बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इसी बीच चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान कई राजनीतिक दलों की नींद हराम कर चुका है। राज्य भर में बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ जब घर घर जाकर मतदाता सूची की जांच कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ कि बिहार में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए हजारों संदिग्ध लोगों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र हैं। अब सवाल ये है कि इतने वैध दस्तावेज किनके आशीर्वाद से बने, और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये घटनाएं सिर्फ तकनीकी लापरवाही नहीं बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक साजिश की बू आ रही है, जिसका धागा सीधा आरजेडी और कांग्रेस की जैसी पार्टियों के दरवाजे पर जाकर रुकता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड को वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता देने के लिए कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार दलीलें दी थी और चुनाव आयोग के अभियान को बंद करने की मांग की थी। आरजेडी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडी गठबंधन में शामिल सभी दलों की राजनीति हमेशा गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के नाम पर वोटों की खेती करने की रही है। लेकिन अब ये खेती सीमा पार से आने वाले वोटर्स के सहारे की जा रही है। जिस प्रकार म्यांमार और बांग्लादेश से आए लोगों को आधार, राशन कार्ड और अन्य नागरिक सुविधाएं मिली हैं, उससे स्पष्ट है कि ये सिर्फ दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा नहीं बल्कि एक संगठित राजनीतिक षड्यंत्र है। क्या ये संयोग है कि जिन इलाकों में आरजेडी और कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा है वहीं बीएलओ को सबसे ज्यादा अवैध वोटर्स मिले? मतलब साफ है कि ये राजनीति संरक्षित घुसपैठ है जिसमें जनता की सेवा के नाम पर बिहार की पहचान को दांव पर लगाया जा रहा है। जब निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू की तो सबसे ज्यादा विरोध इन्हीं दलों की तरफ से आया, क्योंकि चुनाव आयोग की डिजिटल प्रणाली बीएलओ की निगरानी और 4 लाख से अधिक स्वयं सेवकों की मदद से अब वह फर्जी नेटवर्क धीरे धीरे उजागर हो रहा है जो सालों से आरजेडी और कांग्रेस की राजनीति को ऑक्सीजन देता रहा है। अब जबकि चुनाव आयोग के अनुसार 80.11% मतदाताओं ने अपने फॉर्म्स जमा कर दिए हैं और डिजिटल माध्यम से करोड़ों डेटा अपलोड हो चुका है, तो इन पार्टियों के नेताओं की बेचैनी और भी बढ़ गई है। आखिरकार जब घुसपैठिए वोटर बाहर हो जाएंगे तो वोटों के ठेकेदारों की राजनीति क्या सिर्फ ट्वीट और धरने तक सीमित रह जाएगी? कांग्रेस जो खुद को लोकतंत्र का प्रहरी बताती है, इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश है। शायद उन्हें डर है कि यदि वोटर सूची से ये फर्जी नाम हटाए गए तो बिहार में उनकी रही सही राजनीतिक हैसियत भी खत्म हो जाएगी। वहीं आरजेडी के नेताओं ने पहले ही आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाकर ये साबित कर दिया कि उन्हें लोकतंत्र से नहीं बस वोट के आंकड़ों से मतलब है, चाहे वो असली हो या नकली। बिहार में ये सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि सत्ता को घुसपैठियों की मुट्ठी से निकालने की लड़ाई है। चुनाव आयोग का अभियान बताता है कि अब लोकतंत्र फर्जी मतदाताओं के बंधक नहीं रहेगा, लेकिन इस पहल के सबसे बड़े विरोधी वही हैं जो दशकों से घोटालों, जातिवाद और अब विदेशी वोट बैंक के सहारे राजनीति कर रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।